ठीक है, तो आज आपको जो स्टॉक्स ट्रेड करने थे देवर निफ्टी आईटी स्टॉक्स। ये आपको पता है कैसे सिलेक्ट करते हैं हम स्टॉक्स? सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द स्टॉक्स कैसा होता है? थोड़ा आइडिया है आपको? नहीं। नहीं सर। ओके, देन वी गो टू द बेसिक्स। स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्स में ट्रेड करना फिर भी थोड़ा सा बेटर रहता है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग इन इंडाइसेस, बिकॉज इंडाइसेस में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू सी। राइट, निफ्टी में आप देख रहे हो, ये तो चलो एक सिस्टम मैंने बनाया हुआ है कि आफ्टर इतने सालों के बाद अब ये सिस्टम के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे 24,000 एक आपका लेवल है कि ये होते हैं जो जितने भी नंबर होते हैं जो 00050 पे एंड होते हैं, वो साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस का काम करते ही करते हैं। 24,000 है जैसे, फिर 25,000, 23,000, ये बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हैं। तो ये काम करते हैं, ये उनको थोड़ा ध्यान रख के ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। अभी आपको सारा मैं दोबारा समझाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। एक चीज और मैं इसमें आपको समझाऊं। कल मंडे था, राइट? मंडे को वीक ओपन हुआ। अब ये देखो, वीक का ओपन यहां पे था और आज डाउन है। हमारे वीकली यो वीक वीकली रेंज यो जो है। बाइक गिरेगा। मेरा किसकी बात है? आई म्यूट। हम इंट्राडे में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द डेली रेंज। ओके, हम डेली रेंज में बात कर रहे हैं कि अगर ओपन के ऊपर मार्केट है तो ये बुलिश है, और ओपन के नीचे है तो ये मार्केट बियरिश है। बट इसके साथ साथ दिस इज नॉट सो सिंपल, वी हैव टू सी वीकली रेंज ऑल्सो। अगर वो वीकली रेंज बुलिश है बट आज की रेंज आपकी बेयरिश है, तो आप सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए जाओगे, छोटे ट्रेड के लिए आप अपने BRL, जो आपकी नीचे की रेंज बनेगी उसमें तक वो मार्केट नहीं जाएगी। देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो मार्केट वहां तक नहीं जाएगी, बिकॉज आपका वीकली जो सिस्टम बोल रहा है, वीकली ओपन के ऊपर चल रहा है, तो वीकली कह रहा है कि मैं बुलिश हूं। डेली अगर वो बेयरिश जोन में भी आ गया, डेली कह रहा है कि मैं बेयरिश हूं। तो आप जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, तो आप फिर स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो। डोंट गो फिर फुल विद द फुल थ्रोटल। पूरी क्वांटिटी के साथ नहीं, अपनी क्वांटिटी हाफ कर दो उस केस में। और आज तो वैसे ही थोड़ा मार्केट जैसे एक्सपायरी होती है, तो थीटा डिके ही आपको मार जाता है। चलो, विल स्टार्ट हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स जो आपको इंट्राडे में ट्रेड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुबह उठना है। 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है। आप 9 बजे से 9 बजे के 20 तक, 5 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना। जस्ट सिट साइलेंटली, वॉच द मार्केट। 5 मिनट जो स्टार्टिंग के होते हैं, बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है और इसमें इंस्टीट्यूशंस घुसती हैं मार्केट में। और जो मैं आपको कैंडल का कलर बता रहा हूँ, जो मेरा सिस्टम है, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे वो सिस्टम बनाया हुआ है। वो कैंडल का जो कलर है, डेट टेल्स अस कि उस स्टॉक में, उस इंडाइसिस में इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन कितनी है। राइट, तो पहले 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाओ आप आराम से। राइट, अब उसके बाद देखो, मेरा अपना स्कैनर है, बट मैं आपको प्री वाला चीज बता देता हूँ कैसे आपको करना। आप NSE की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, NSE की वेबसाइट में है मार्केट डाटा।
उसमें जाओगे आप इंडाइसिस में। इंडाइसिस में आपका आएगा हीट मैप। मैं खोल के भी दिखाता हूं अभी आपको। उसमें आपके फिर इंडाइसिस में वो बताएगा कि टॉप पे कौन चल रहा है सेक्टर, और बॉटम पे कौन सा सेक्टर चल रहा है। खोल के अभी दिखाऊं? जस्ट अ मोमेंट। दिखा दो सर। अभी दिखा रहा हूँ यार, मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम। एनएससी इंडिया। स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं, अभी तो नहीं है। स्क्रीन विजिबल है। अभी नहीं। कौन सी स्क्रीन आ रही है? मैं इतना टेकी हूँ नहीं यार, थोड़ा टाइम लगता है मेरे को। प्लीज बियर विद मी। ये एनएससी की अब विजिबल है। यस जी सर। सर। ये आपकी एनएससी की वेबसाइट खुल जाएगी ऐसे, NSEindia.com। ठीक है जी। इसमें आपको जाना है मार्केट डाटा में। फिर आप जाओगे यहाँ पे इंडाइसिस में। क्लियर? यहाँ पे ये आपको चार सर्कल, ये स्केयर बने हुए दिखते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। तो उसके बाद सेकंड जो आपका टैब है सेक्टरल इंडाइसिस, इसमें आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्ट्रीमिंग कर दोगे अपनी ऑन। स्ट्रीमिंग ऑन का मतलब क्या है? जैसे जैसे मार्केट अपडेट होगा आपको मिलता जाएगा। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी आपका आज 3.32%, जो ज़्यादा ग्रीन है मींस वो आगे बढ़ रहा है मार्केट, और जो रेड है वो मींस सेक्टर वीक है। तो आपको जो ऊपर बढ़ रहा है उसमें हमेशा सोचना है कि मुझे कॉल की ऑप्शन लेनी है। जो डाउन का है, ज़्यादा रेड है, तो आपने उसमें पुट की ऑप्शन बाय करनी है। तो इसमें दो सेक्टर आज टॉप पे, तीन सेक्टर सॉरी। आईटी टॉप पे था, एफएमसीजी और केमिकल्स ये दोनों नीचे थे। फिर आप आईटी पे क्लिक करोगे, आपको स्टॉक्स भी बता बता देगा वो कि कौन सा स्टॉक ज्यादा ग्रीन है। ठीक है। फिर आपको पूरे 5,000 स्टॉक, जिसमें से 550 स्टॉक एफएनओ में है, उसमें से अब आपके पास आ गए 7-8 स्टॉक कि मुझे इसमें ट्रेड करना है। क्लियर? अब वो कैसे सेटअप भी कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कोई डाउट? नो सर। Just a moment। ठीक है, आपका एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे। 9, 9:15 से 9:20 तक आप कोई ट्रेड नहीं करोगे। आप मार्केट डाटा पे चेक करोगे कौन सा सेक्टर है जो आज मार्केट को ऊपर खींच रहा है, और कौन सा सेक्टर आज मार्केट को नीचे खींच रहा है। ठीक है। अब क्या करना है, अभी भी आपको ट्रेड अभी फाइनल नहीं करना। फिर आपको गूगल पे जाना है। आपको निफ्टी के एडवांसेस और डिक्लाइंस देखने हैं। निफ्टी 50 के एडवांसेस और डिक्लाइन।
आप गूगल पे टाइप कर दोगे निफ्टी एडवांसेस डिक्लाइन, बस आपको फर्स्ट वेबसाइट मनी कंट्रोल की मिल जाएगी या कोई भी मिल जाएगी, उसमें आपको आ जाएगा कि एडवांसेस डिक्लाइंस का मतलब क्या होता है, कि निफ्टी 50 में अगर 50 स्टॉक हैं तो उसमें से ग्रीन कितने स्टॉक्स हैं और रेड कितने स्टॉक्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपके एडवांसेस जो हैं डेट आर मोर देन योर डिक्लाइंस, तो आप ग्रीन सेक्टर देखोगे, आप फिर रेड सेक्टर नहीं देखोगे। अगर आपके डिक्लाइंस ज्यादा हैं एडवांसेस से, तो आप फिर रेड सेक्टर देखोगे टू ट्रेड। अगर आपके एडवांसेस और डिक्लाइंस अप्रोक्सीमेटली सेम है, आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो, ऊपर वाले सेक्टर में भी नीचे वाले सेक्टर में भी, जैसे कि आज की मार्केट में था। 19-21 का फर्क है, तो आप दोनों सेक्टर में, ग्रीन सेक्टर में आप कॉल के ऑप्शंस देख सकते हो, और जो आपका वीक सेक्टर है उसमें आप पुट के ऑप्शंस देख सकते हो। सिंपल, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा एक बार। आपको 9:15 से 9:20 तक कोई काम नहीं करना। 9:20 पे आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पे, मार्केट डाटा पे आपको चेक करना है कौन सा सेक्टर आपका ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, ग्रीन में है, और कौन सा सेक्टर आपका लैग कर रहा है। फिर आप जाओगे, चेक करोगे निफ्टी 50 में एडवांसेस और डिक्लाइंस कितने हैं। अगर एडवांसेस डिक्लाइन से ज़्यादा है तो आप ग्रीन सेक्टर में काम करोगे। अगर डिक्लाइंस एडवांसेस से ज़्यादा है तो आप रेड सेक्टर में काम करोगे। अगर दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो इट मीन्स कि निफ्टी से रेंज, निफ्टी खुद रेंज बाउंड ही रहेगी, और आप दोनों में काम कर सकते हो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। क्लियर? कोई डाउट इसमें अभी तक? क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू नाउ। ठीक जी है क्लियर हो। जसवंत जी, क्लियर नहीं है? क्लियर, ओके। ठीक है। अब इसको भी आपको एक स्टेज के ऊपर लेके जाना है। अब आपके निफ्टी, जैसे आज आपका निफ्टी आईटी था जो आपका ग्रीन में परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी रियलिटी और एफएमसीजी आई थिंक आपका रेड में था। अब इसमें भी अपनी एक्यूरेसी आपको और ज्यादा बढ़ानी है। देन व्हाट वी हैव टू डू, आप 9:20 पे मार्केट डाटा देखने के बाद, आपने एडवांसेस डिक्लाइन सब देख लिया, आप एनएससी की वेबसाइट पे फिर जाओगे, आप वहां पे देखोगे ओ आई स्पर्ट्स। ओ आई पता है आपको क्या होता है? ऑप्शन इंटरेस्ट। किसी को नहीं तो मैं फिर वहां बेसिक से स्टार्ट करूं। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, ओ आई स्पर्ट्स देखोगे किसमें है। अगर आपका अब निफ्टी आईटी जैसे आज था, निफ्टी आईटी का कोई एक स्टॉक आपके ओ आई स्पर्ट्स में भी आ जाता है, तो आप उसी में ट्रेड करोगे। दैट बिकम्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टॉक टू परफॉर्म टुडे, वो बढ़ जाती है। ठीक है, रादर देन कि आप एक चीज देख रहे हो, अब आप चार चीजें देख के एक दो स्टॉक सेलेक्ट करोगे। कैसे ट्रेड करना है? फर्स्ट, मार्केट डाटा, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। फिर आप निफ्टी के एडवांसेस और डिक्लाइंस देखोगे। अगर निफ्टी के एडवांसेस ज़्यादा हैं तो आप ग्रीन सेक्टर में काम करोगे, निफ्टी के डिक्लाइंस ज़्यादा है आप रेड सेक्टर में काम करोगे। अगर अप्रोक्सीमेटली बराबर है तो आप दोनों में काम कर सकते हो। फिर आप जाओगे एनएससी ओ आई स्पर्ट्स में, उसमें चेक करो कि निफ्टी आईटी का जैसे आज कोई स्टॉक है जो ओ आई स्पर्ट्स में भी है, वो आप चेक करो। अगर ओ आई स्पर्ट्स में नहीं भी जाना तो आप उसको छोड़ दो। अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा है तो आप दो चीज़ों से भी कर सकते हैं। बट अगर ओ आई स्पर्ट देखते हो, दिस इज जस्ट एडिशनल, एक आपको मिल जाती है, एज मिल जाती है।
अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा, हार्डली 2-3 मिनट का काम है ये सारा। 2-3 मिनट लगते हैं इन सब चीज़ों को देखने में। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। एनएसई की वेबसाइट ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे बाकी सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। जो मार्केट में और चीज़ें भी सब बेच रहे हैं वो सब इसी से ड्राइव होती हैं, सब इसी से ही डाटा लेते हैं। डाटा और आएगा कहाँ से? एनएसई तो देगा। एनएसई अपनी वेबसाइट पे पहले डालेगा, बाद में लोगों को देता है ना। तो एनएसई की वेबसाइट से बढ़िया कोई स्कैनर है नहीं। बस लोगों ने उसको करा है कि स्कैनर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, मैंने भी अपना किया हुआ है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके मेरे को और अच्छा पता चल जाता है। वो भी मैं दिखा दूंगा, पर अब ये इस सिस्टम में है नहीं मेरे। दिखाता हूँ मैं आपको, एंड में वो भी दिखाता हूँ। अब ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर। हाँ सर। ओके। अब हम बात करते हैं जो मैंने ट्रेड लिया। निफ्टी का ट्रेड मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब निफ्टी आईटी वाज परफॉर्मिंग टुडे। ये मेरे आईटी के स्टॉक्स हैं, राइट। सब आईटी के स्टॉक आपको एक ट्रेडिंग व्यू पे वो बना लो, हर सेक्टर में कैसे आप ट्रेड करोगे, हर सेक्टर के स्टॉक्स। अब जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं निफ्टी आईटी के, मेरे ये स्टॉक्स हैं। और हर एक के अलग अलग मेरे रेडी हैं। इंफ्रा, रियलिटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ये सब ऐसे पूरी लिस्टें हैं। ऐसे ओपन लिस्ट करूंगा तो आपको सारी दिख जाएंगे इसमें। ये देखो, ये आपको बना के एक बार का काम है। एक बार काम करोगे, पूरी लाइफ उसके पैसे खाओगे। ठीक है जी। तो अब मैंने लिया HCL। जस्ट अ मोमेंट, एक सिंगल स्क्रीन करते। अब ये था HCL का। अब देखो, ये तो मेरा बाद का टारगेट है और वो भी दिखाता हूँ कैसे आया। ये नीचे जो ब्लू बॉक्स है, अभी इसको भूल जाओ। फर्स्ट, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी। इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि आज इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं स्टॉक को बाय करूंगा। और पहली कैंडल ने ही मेरा यूआरएल ब्रेक कर दिया। हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी, दिस इज यूआरएल रेंज। तो फर्स्ट कैंडल ने मेरी यूआरएल रेंज को ब्रेक कर दिया। अब जैसा हमारा सेटअप है उसमें यह था कि एक स्विंग का मैं वेट करूंगा। तो ये आपका यहाँ स्विंग बना और उस स्विंग के हाई पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। जैसे ही इसको क्रॉस करा, मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट यहां पे किया। अब वो टारगेट कितना होगा? ये वाली 50% ऑफ द रेंज तो उसने फर्स्ट कैंडल में कवर कर दी। इसके ऊपर वो कितना जाएगा? और 50% ही ऊपर जाएगा। मैंने ये वाला जो था, ये देखो, इसका 50% इसके ऊपर मैंने रख दिया। मैं यहां पे एंटर हुआ, यहां पे, और मेरा टारगेट यहां पे मैं निकल गया। इस कैंडल पे आई लेफ्ट द डन। और उसके बाद मैंने बोला था रिस्की हो जाता है, देखो बाद में रिवर्स हो गया। वेट करता रहता, बैठा रहता, फंस जाता। तो टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता किसी भी स्टॉक का। आपका सिस्टम बता देना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है और मुझे एंट्री कहाँ करनी है। HCL मैंने सुबह आपको शेयर कर दिया था, बाद में मैंने आपको टेकएम भी शेयर किया था। मैंने खुद उसमें ट्रेड नहीं किया, मैंने HCL और निफ्टी में ट्रेड किया था। टेकएम का भी सेटअप देख लेते हैं। देखो सेम सेटअप, कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल मींस इंस्टीट्यूशंस वर बाइंग। यूआरएल के ऊपर एक स्विंग बनाया, ये बना दिया स्विंग। जैसे इसको क्रॉस किया, हमने इस पे एंट्री लेनी थी। और हमने एग्जिट कहाँ करना है? जस्ट अ मोमेंट, इसके 50% की रेंज को यहां से उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट 50% रेंज पे टच किया उसने, वहां से रिवर्स कर गया मार्केट। दिस इज पावर ऑफ स्टडिंग। कितना आप अपना खून पसीना मार्केट में डाला हुआ है वो इन चीजों पे पता चलता है।
वहां तक गया आपका, और वहां से मार्केट यहां पे रिवर्स कर गया। ठीक है। टॉप और एंड कोई नहीं पकड़ सकता, आपका सिस्टम वैसा होना चाहिए कि आप सेफ रहो, आपको लॉस ना हो। तो मैंने कल भी मार्केट में आपको यही बताया था, कल के सेशन में, कि निफ्टी आपका पूरे साल में 20 से 22 दिन था जब ट्रेंडिंग रहता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी वैसी होनी चाहिए कि चॉपी मार्केट को भी कैटर कर ले। तो आपकी स्ट्रैटेजी बेसिकली चॉपी मार्केट के लिए होनी चाहिए। ट्रेंडिंग वाली मार्केट में तो हर इंडिकेटर काम करता है, फिर तो हर कोई स्क्रीनशॉट दिखाता है। तो आज चॉपी मार्केट थी ना, तो हमने किया, दिखाया आपको कैसे काम हुआ। क्लियर। और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना अपना सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर लोगे, उतना आप डिफिकल्टी में रहोगे। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में आपको कोई डाउट किसी को? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट ने कैसा बिहेव किया वो डिस्कस्ड। तो एक ऐसे ना, हम रोज मार्केट के सेशन में आएंगे, थोड़ा थोड़ा हम ऐड ऑन करते रहेंगे चीज़ों में, तो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग की नॉलेज बढ़ती रहेगी। अब मैं, देखो आपको ना हर चीज का क्वेश्चन पूछना है कि ये चीज अगर होती है तो क्यों होती है। क्यों भाई, ऐसा क्या है कि ये ऐसा करता है, क्या करता है। मैंने, किसी ने नहीं पूछा। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का कलर इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस को बताता है। किसी ने नहीं पूछा मेरे से कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल कैसे बता देती है। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही आपका, जस्ट अ मोमेंट, राइट, सम प्रॉब्लम। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो होती है ना, वो बहुत पावरफुल कैंडल होती है। पावरफुल इन द सेंस कि ये नहीं कि उस पे बहुत बहुत, अब ये अगर कैंडल है, लेटर से, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ये अगर आपकी 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, लेटर से कुछ ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है। अभी अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, हुआ क्या? अब इसको समझना, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने पूरी मार्केट का एनालाइज करना है तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल समझ ली आपने, आधी गेम आप जीत गए। अब ये ग्रीन कैंडल है, यहां समझो बहुत कुछ। मार्केट एक तो पूरी रात के बाद खुली है, सुबह भी उस पे ऑर्डर लगे हैं, यहां पे आपका ओपन हुआ है, इसके बाद मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर जग गई यहां तक, फिर ऊपर गई, और फिर यहां पे नीचे आई। तो मींस ये जो विक बनी है ना, यहां पे मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, बट यहां पे बायर्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने नीचे नहीं जाने दी, पुश कर दिया ऊपर। सिमिलरली यहां पे ऊपर जाने की कोशिश करी, और ये वाली चीज पे सेलर बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई ऊपर नहीं जाना, तू नीचे जा। ठीक है। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ बायर्स इज मोर देन सेलर्स, इसीलिए तो ग्रीन है। बट वो अगर नीचे विक है, तो इसमें हमारे कंफर्मेशन यहाँ पे आती है कि ये वाली जो एक जोन है ना, 5 मिनट के कैंडल के नीचे या ऊपर विक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी आगे जाके, पूरे दिन में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। ठीक है। सिमिलरली ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी।
अगर आपका ओपन इज इक्वल टू लो होता है, ऐसी कुछ कैंडल बनती है, तो ये आप कहा जाता है कि ये आपकी बहुत ही बुलिश कैंडल है। राइट। बट बुलिश तब होगी जब ये ऊपर 5 मिनट की कैंडल अब जो रेजिस्टेंस बन चुकी है इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि बीच में कहीं से सेलर आ जाए, कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, आपका ओपन लो वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आज जो हमने ट्रेड लिए वो क्लियर है, कैसे लिए, क्या उसके पीछे लॉजिक था, सब क्लियर। ऐड ऑन हमने कर लिया यस कि सर। ऐड ऑन हमने आपको बता दिया कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। 5 मिनट की कैंडल का क्या टेक्निकल, उसको क्यों मानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम भी जब करते हैं कि 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज चाहिए तभी हम ट्रेड लेंगे, वो भी क्लियर है। कल हम बात करेंगे मार्केट के बारे में तो करेंगे। टुमारो आई विल शो यू माई स्कैनर, और उसके अंदर स्टॉक्स कैसे आते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और उसको मैं आपको फ्री में कैसे यूज कर